पीसफुल इंसान कैसा होता है? मैं आपसे कहूँ, इमेजिन फॉर फ्यू सेकंड्स हाउ यू विल डिफाइन अ पीसफुल पर्सन। कैसा होगा पीसफुल इंसान? गूंगा होगा, अंधा होगा, बहरा होगा, ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। अ पीसफुल पर्सन यू विल डिपिक्ट इन फ्यू वर्ड्स, एक ऐसा इंसान जिसको गुस्से पर कंट्रोल है, एक ऐसा इंसान जो अनप्लेजेंट सिचुएशंस को हैंडल करना जानता है, एक ऐसा इंसान जो किसी की इंसल्ट नहीं करता, एक ऐसा इंसान जो झगड़ों को खत्म करने वाला है, एक ऐसा इंसान जिसका सोच कर ही आपको प्लेजेंट फीलिंग्स आती है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ पीसफुल पर्सन। मैंने बिल्कुल एक, आप कह सकते हैं, एक ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर पीसफुल पर्सन की डेफिनेशन दी है। आपकी सराउंडिंग में नेमतें हैं, आपकी सराउंडिंग में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, ब्लिस ही ब्लिस है, पर आपके अंदर एजिटेशन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, झुंझलाहटें हैं। और कैसे पता चलता है कि किसी इंसान के अंदर गुस्सा है? उसकी जुबान के अल्फाज। इमाम इब्नुल क़य्यम कहते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं, उनकी बात की जो कोटेशन है उसको मैं एसेंस बता रही हूँ। ही सेड इन अरबिक, आई एम टेलिंग यू इन उर्दू, ही सेड इंसान के दिल का जायका चखना हो ना, तो उसके चंद अल्फाज सुन लो, उसके दिल के जायके की सिचुएशन पता चल जाएगी। और दिल का जायका आपकी जुबान पर कैसे आता है? बिल्कुल जैसे आपने खाने का नमक चखना है, तो आप छोटा सा स्पून उसमें से पिक करते हैं और चख लेते हैं। इन द सेम मैनर इमाम इब्नुल क़य्यम अल जौज़ी कह रहे हैं, इफ यू रियली वांट टू टेस्ट द इनर लाइफ ऑफ एनीवन्स हार्ट, just listen the words or the conversation or the sentences he or she speaks. आपको पता चल जाएगा उसके दिल की हालत क्या है, अंदर गुस्सा है या अंदर मोहब्बतें हैं। खुद ब खुद चीजें सामने आ जाती हैं। अब मैं आपसे सवाल करूं इस पूरी बात के बाद, आप क्या चाहेंगे? आपको एक पीसफुल इंसान बनना है, या आपको एक जिटरी, झुंझलाहट वाला, चिड़चिड़ा, गुस्से वाला इंसान बनना है? और गुस्से वाला इंसान उसी वक्त पहचाना जाता है जिस बात उसके मिजाज के खिलाफ होती है। आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स इन माय टॉक्स कि अगर कोई मुझे गुस्सा ना दिलाए, अगर कोई मेरे साथ नामुनासिब अंदाज एडॉप्ट ना करे, अगर सब मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे डील करें, अगर सब मुझसे उसी अंदाज में बात करें जैसा कि मेरा दिमाग सोचता है कि सामने वाले को मुझसे ऐसे बात करनी चाहिए, और फिर मैं एट द एंड ऑफ द डे कहूं, ओह आज मैंने गुस्सा नहीं किया, हाउ पावरफुल आई एम, मैंने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया, वो गलत कह रही हूं मैं, बिकॉज ऐसे में तो किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया ही नहीं। गुस्सा तो तब आता है जब कोई आपके मिजाज के खिलाफ बात करता है, जब कोई आपके मुताबिक आपसे गुफ्तगू नहीं करता, जब कोई आपके राइट्स को आपके हिसाब से आपको देकर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता, तब गुस्सा आता है। कोई मुझे गुस्सा दिलाए नहीं और मैं गुस्सा करूं नहीं, मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी उस वक्त बनती है जब कोई मुझे गुस्सा दिलाए और मैं अपने गुस्से, फ्रस्ट्रेशन, तकलीफ, इंसल्ट और हर्ट, वट एवर आई एम फीलिंग, मैं उसको अंदर ही कहीं दबा लूं और सामने वाले को डिग्निटी के साथ उस गुस्सा दिलाने वाली बात पर डील करूं। दैट्स अ पीसफुल ह्यूमन बीइंग। ये इंसान असल में अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा किया। अब अल्लाह ने इंसान को इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, कैसे वो ह्यूमन पीसफुल रह सकता है, एक पूरा स्ट्रक्चर दे दिया। ये इंसान का मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, कि आप अपने आप को एक पीसफुल इंसान बनाएं और अपनी मौत तक बनाकर रखें। आप
اپنی موت تک اپنے آپ کو ایک پیسفل انسان بنا کے رکھیں. دیٹس دا ٹارگیٹ جو ہم نے اچیو کرنا ہے. اور جو انسان پیسفل ہوتا ہے نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو انسان پیسفل ہوتا ہے وہی انسان ویل بینگ اچیو کر لیتا ہے. ویل بینگ کیا ہے؟ سکون، اطمینان، ٹھہراؤ، باہر طوفان، بٹ مومن کی ایک فزیکل اپیئرنس اور ایکسپریشن کے اوپر آپ کو کمپوز ہونے کی پوزیشن نظر آ جائے. دس از کالڈ ویل بینگ، جس میں آپ کا دل مطمئن رہتا ہے. although you are not getting what you want, but you are راضی on whatever you have.